जय हिंद जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। अब बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही खुशखबरी वाला खबर है। जम्मू कश्मीर से आई है। जम्मू कश्मीर तो हमारा ये केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर JNK। तो वहीं वहीं पर है ना, सो वहाँ पर जब वोटिंग हो रहा है तो नया मतदाता सूची ये सब तैयार हो रहा है। तो उसके लिए ना नया निर्देश ये सब जारी हुआ है। तो है ना, वहाँ का जो जम्मू कश्मीर का जो है ना, सो निर्वाचन आयोग है, स्टेट निर्वाचन आयोग, तो है ना, सो ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो वहीं से है ना, सो पूरा है ना, सो ये निर्देश जो आया है, तो इसमें अब हो गया है कि पूरे हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति, हिंदुस्तान भारत भारत जो देश है, इसका कोई भी व्यक्ति अगर जम्मू कश्मीर में 1 साल या उससे ज़्यादा समय से रह सकता है, तो अब उसमें वहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन होगा, कोई भी जो म्यूनिसिपल का होगा, नगर निगम का होगा, MLA MP, विधानसभा, लोकसभा, जो भी होगा, तो उस सब में है ना, सो अब है ना, सो उसमें भाग ले सकता है, मतदान कर सकता है। तो उसके लिए क्या क्या जरूरी दिशा निर्देश है, वही है ना आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, ये जो अभी जो निर्वाचन आयोग है, जिसने अभी है ना, सो जो निर्देश जारी किया है, तो कोई स्पेशल नहीं है, पूरे देश में यही लागू है। आप जानते हैं, दादर है, नगर है, हवेली जाइए, पौंडीचेरी जाइए, जो केंद्र शासित प्रदेश है, दमन एंड दीव, तो वहां पर भी यही नियम है। ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर के लिए कोई स्पेशल नियम बनाया गया है। पूरे देश में जितना भी केंद्र शासित प्रदेश है या और भी जहां है, हर जगह यही नियम है। तो वही नियम अब है ना, सो जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। तो माने धारा 370 तो हट गया, आर्टिकल 35 है। तो पहले तो था कि जो है ना, सो आदमी है ना, सो जम्मू कश्मीर में पैदा लिया है, जन्म लिया, वही है ना, सो जम्मू कश्मीर में कोई भी चुनाव होगा तो उसमें मतदान कर सकता है। हिंदुस्तान, उसके जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडा था, अलग संविधान था। तो अब तो आर्टिकल 370 जब हट गया, तो ये पूरा है ना, सो एक तरह से पूरा है ना, जम्मू कश्मीर जो है ना, लद्दाख, लेह लद्दाख, सबका ना विलय पूर्ण रूप से है ना, भारत में है ना, सो ये इसका पूरा विलय हो गया है। और जो भारत में हर जगह जो नियम कानून है, तो पूरे देश में एक ही नियम कानून होगा, वही नियम कानून अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। तो अब देखिए, ये क्या 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 है जम्मू कश्मीर में। देखिए, तो अब जम्मू कश्मीर में क्या हो गया कि 1 साल से रहने वाले वोट दे सकते हैं। 1 साल यानी कि कोई भी व्यक्ति, हिंदुस्तान का कहीं का कोई भी व्यक्ति अगर 1 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहा है, या 1 साल है उससे ज्यादा, तो वो है ना, उसमें कोई भी जो भी चुनाव होगा, म्यूनिसिपल का, नगर निगम का, MLA MP, विधायक का, विधायकी का होगा, लोकसभा का, सब में है ना वोट दे सकता है। तो उसके लिए क्या क्या कहा गया, देखिए। जब देखिए जम्मू जिले में, देखिए जम्मू जिले में 1 साल या उससे ज्यादा समय से रह रहे लोगों को मतदाता, यानी कि जम्मू जिले में 1 साल या उससे उससे ज्यादा समय से रह रहे लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने का आदेश दे दिया गया है। तब ये वहां का निर्वाचन आयोग है, तो पूरा आदेश दे दिया है। जो जम्मू कश्मीर में 1 साल या उससे ज्यादा समय से रह रहा है, अगर कहीं बाहर भारत के दूसरे स्टेट का भी नागरिक है, या पश्चिमी पाकिस्तान से आ गया, जैसे शरणार्थी है, अफगानिस्तान से आ गया, हिंदू शरणार्थी है, पाकिस्तान से आ गया, सिंध प्रांत से आ गया, और 1 साल या उससे ज्यादा समय से रह रहा है, तो वो भी अब अपना वोट देगा। तो वही कहा गया है कि है ना, जम्मू जिले में 1 साल या उससे ज्यादा समय से रह रहे लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने का आदेश दे दिया गया है। यह आदेश जम्मू के निर्वाचन अधिकारी एवं आयुक्त, देखिए, यह आदेश जम्मू के निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अवनी लवासा, देखिए अवनी लवासा कौन है, तो जम्मू के निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अवनी लवासा ने मंगलवार को दिया है, मंगलवार के दिन दिया है। इसके बाद से ही विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हमलावर हो गई हैं। अब विपक्षी राजनीतिक पार्टियां जो जम्मू कश्मीर में है, जो इतना दिन से है ना, सो जो केंद्र सरकार पैसा देता था और उसको खूब खा जाती थी, जनता के पास नहीं पहुंचता था, वोट का बहिष्कार होता था, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, महबूबा मुफ्ती, तो ये सब तो चाहता था ना कि है ना, सो वोट का बहिष्कार हो। हर साल है ना, पत्थरबाजी होता था, वोट का बहिष्कार होता था, धारा 370 लागू था, तो है ना, पैसा जो भी आता था सब है ना, सो ये है ना, सो गरीब जनता का जो है ना, सो पब्लिक के इस्तेमाल के लिए जो है ना, खर्च होना चाहिए, सब अपने पॉकेट में रख के है ना लूट लेता था, जनता का पैसा का बंदरबाट होता था। तो ये सब है ना विरोध कर रही है, अब विरोध कर रही है, इसीलिए आप देखिए कि है ना, ये है ना, सो जम्मू कश्मीर अब है ना, सो ये यूनियन टेरिटरी है। तो जब दमन एंड दीव हुआ, या ना, सो ये दादर नगर हवेली हुआ, या पौंडीचेरी, जो भी है, लक्षद्वीप है, जो भी है ना, सो ये हमारा है ना, सो यूनियन टेरिटरी है। तो जहां पर जो नियम है हर जगह, तो वही नियम जम्मू कश्मीर भी लागू किया वहां का निर्वाचन आयोग, कि अब 1 साल से कोई भी रह रहा है या उससे ज्यादा समय से, या माने पाकिस्तान का शरणार्थी, हिंदू शरणार्थी आ गया भारत में, 1 साल से रह रहा है, कोई लाहौर से आ गया, कोई कराची से आ गया, प्रताड़ित है, हिंदू है, आ गया, तो 1 साल से ज्यादा रहेगा, तो वो भी वोट देने का अधिकार उसको मिल गया है।
अब तो ये बहुत ही अच्छा खबर है। जब बिहार का आदमी अगर कश्मीर में रह रहा है 1 साल से, तो वो भी वोट देगा। पौंडीचेरी का, तमिलनाडु का, केरल का, कोई भी आदमी वहां पर उद्योग धंधा, घर मकान जमीन सब खरीदता है। अब धारा 370 तो है नहीं, तो आप कोई वहां पर वोट भी दे सकता है अगर, लेकिन 1 साल से अगर रह रहा है तब वो जरूर वोट देगा। तो पूरे हिंदुस्तान में यही है। तो वहाँ का राजनीतिक पार्टी ये सब है ना, सब पूरा हो हल्ला किया हुआ है कि नहीं, कश्मीर का तो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। अब इससे क्या होगा कि है ना, सो हिंदू आबादी वहाँ पर बढ़ेगी, तो बढ़ेगी ही। हिंदू, भारत हिंदू बहुत देश है। अगर हिंदू सिख जैन ये सब जाके वहां पर रहता है श्रीनगर में, कश्मीर में, तो पीडीपी को क्या दिक्कत है? तो वो सब तो चाहता नहीं कि वहां पर ना घाटी में है ना हिंदू आबादी बढ़े, तो उसका डेमोग्राफी चेंज हो। तो अब है ना हिंदू आबादी लोग बढ़ेगा, सिख जैन सब जाएगा वहां, पर्यटन उद्योग बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। अब तो है ना वहां पर मल्टीप्लेक्स भी खुलने लगा कश्मीर में, तो इससे है ना सब वहां पर रोजगार बढ़ेगा। पूरे फिल्म, अब तो पूरा फिल्म इंडस्ट्री का लोग भी है ना स्विट्जरलैंड नहीं जा रहा, अब तक कश्मीर में जा रहा है। जम्मू कश्मीर, पहलगांव, तो ये सब जो है ना, कहलगांव, ये सब जा रहा है। राजौरी में जहाँ पर बहुत ही अच्छा फिल्म बॉलीवुड का फिल्म का निर्माण हो रहा है। पहले वो लोग को स्विट्जरलैंड जाना पड़ता था, तो न्यूजीलैंड तक, कहाँ अब है ना जम्मू कश्मीर में भी इतना धरती का स्वर्ग, वहीं पर फिल्म का शूटिंग होगा, रोजगार होगा, रोजगार बढ़ेगा, पर्यटन उद्योग बढ़ेगा, पूरे दुनिया के नक्शे कदम पे आएगा। तो अच्छा है। तो पीडीपी ये सब जो नहीं चाहता, ये पाकिस्तान का एजेंट है पीडीपी, या ना सो ये है ना महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, ये सब तो चाहता है कि वोट का बहिष्कार हो, पत्थरबाजी हो, आतंकवाद बढ़े, तो है ना उसका विरोध कर रहा है। लेकिन ये तो बहुत ही अच्छा है ना कि पूरा कोई भी देश का नागरिक वहां पर जमीन, घर, मकान खरीद सकता है। अगर 1 साल से वहां रह रहा है तो वोट भी देने का अधिकार होगा। तो ये बहुत ही अच्छा खबर है। केंद्र शासित प्रदेश में देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में नए मतदाता, केंद्र शासित प्रदेश में नए मतदाताओं के पंजीकरण ना, देखिए अब ये जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, उसमें नए मतदाताओं के पंजीकरण, देखिए अब नए मतदाताओं का पंजीकरण व नाम हटाने सुधारने, कभी कभी गलत नाम भी लोग लिख देता है। अब इसे एक नाम को है ना कुछ है ना गलत, तो नाम भी सुधारने का पूरा हो रहा है। पंजीकरण कराना, नाम हटाना, सुधारना, और जगह छोड़कर जा चुके या गुजर चुके मतदाताओं के नाम हटाने को लेकर विशेष संशोधन प्रक्रिया चल रही है। तो इस सब के लिए अब ये ना पूरा है ना विशेष संशोधन प्रक्रिया पूरा है, वहाँ का निर्वाचन अधिकारी ऐसा है ना चालू कर दिया है। अब है ना पूरा हो रहा है, नाम सुधारना है, गलत है उसमें नाम जोड़ना है, तो इस सब है ना करना, हटाना जो भी है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के उपायुक्त अवनी लवासा, देखिए इसके बीच अब जम्मू कश्मीर के उपायुक्त अवनी लवासा ने उन दस्तावेजों की सूची भी जारी की है जिन्हें निवास प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। तो ये जो जम्मू कश्मीर की निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अवनी लवासा ने उन दस्तावेजों की सूची भी जारी की है जिन्हें निवास प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। तो कौन कौन दस्तावेज है? अब आना तो आपका मतदार सूची में नाम जुड़ेगा, तो उससे कुछ प्रूफ तो होना चाहिए कि आप 1 साल से रह रहे हैं या उससे ज्यादा समय से रह रहे हैं, तो कुछ प्रूफ हो जाना चाहिए, कुछ दस्तावेज तो आपके पास होना चाहिए। तो कौन कौन दस्तावेज आप यहाँ जाके दिखाएगा, इलेक्शन ऑफिस में जाके, जहाँ पर आपका नाम जुड़ रहा है, सुधार ये सब जो भी हो रहा है, तो मतदाता प्रक्रिया जो भी हो, तो उसमें दस्तावेज कौन कौन जरूरी होगा, तो वही है उसके बारे में बता रहे हैं कौन कौन दस्तावेज। तो देखिए 1 साल से पानी, बिजली, गैस कनेक्शन, अगर दस्तावेज है कि आपके पास है ना प्रूफ है ना, कुछ है ना कागज है इसका कि 1 साल से आप जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, उसके लिए 1 साल से आपको पानी, बिजली और गैस कनेक्शन, तो वहां जाके अगर ले रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो आप है ना मतदाता सूची में शामिल हो जाइएगा। अगर 1 साल से वहां पर पानी का, बिजली का, गैस कनेक्शन का कागज ले रहे हैं, रह रहे हैं, उसका कागजात है, तो आप उसका मतदाता सूची में आपका नाम जुड़ जाएगा। देखिए आधार कार्ड, देखिए आधार कार्ड तो जरूरी होता है। तो देखिए आधार कार्ड भी है। देखिए राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंक, देखिए राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंक पोस्ट ऑफिस की मौजूदा पासबुक, तो देखिए पासबुक भी बहुत बड़ा प्रूफ होता है, पासबुक तो प्रूफ होता ही है ना। तो देखिए जैसे कोई भी है ना नेशनलाइज बैंक हुआ या कमर्शियल बैंक हुआ या जो भी है ना सो कोऑपरेटिव बैंक, ये सब का में जब पैसा जमा निकासी करते हैं तो उसके लिए पासबुक होता है, और नहीं तो पोस्ट ऑफिस में है ना जो पैसा जमा करते हैं, निकासी करते हैं बराबर रेगुलर, तो उसका जो है ना आपका पास है ना सो पासबुक होगा, तो ये भी है ना सो मान्य होगा। तो बैंक का, पोस्ट ऑफिस का जो भी है ना पासबुक, ये सब भी मान्य होगा, ये सब भी दिखा सकते हैं। भारतीय पासपोर्ट, तो भारत का जो पासपोर्ट अगर आपके पास है तो ये भी मान्य होगा, ये भी होगा, तो आपका नाम जुड़ जाएगा। जमीन का मालिकाना हक का किसान वही समेत राजस्व विभाग की इकाई, देखिए जमीन के मालिकाना हक का किसान वही, देखिए जमीन के मालिकाना हक का किसान भाई समेत राजस्व
विभाग का कार्ड। अब जैसे जमीन है, जमीन है आपका वहां पर है, जमीन अब आप खरीद लिया, अब बिहार का लोग गया पटना या रांची का लोग गया वहां जाके जमीन खरीद लिया, तो उस जमीन का जो कागजात है वो दिखाएगा। 1 साल पहले अगर जमीन खरीदा, कागजात दिखा दिया तो आपका मतदाता सूची में नाम जुड़ जाएगा। वहां का खेती का, किसान भाई का जो होता है, या राजस्व विभाग नगर निगम में जो रसीद कटता है, मकान घर खरीदे हैं, फ्लैट खरीदे हैं, तो नगर निगम जो रसीद काटता है तो वो दिखा दीजिएगा। 1 साल से रह रहे हैं तो आपका मतदाता सूची में नाम जुड़ जाएगा। कोई माई का पहले जैसा नहीं है कि है ना सो सिर्फ जम्मू कश्मीर में पैदा जो लिया हुआ है वही है ना सो वहां का वोट देगा। अब धारा 370 हट गया, पूरे हिंदुस्तान का आदमी अगर जाके दिखा देगा कि 1 साल से हम लोग रह रहे हैं और है ना सो ये जमीन का जो है ना हम खरीदे हैं, इसका कागज है, प्रूफ है, यहाँ पर मेरा जमीन है, तो उसका मतदाता सूची में नाम जुड़ जाएगा। अच्छा, अगर किराएदार है तो रजिस्टर्ड रेट या लीज बीट। देखिए, अगर किराएदार है, अगर कोई भी, जैसे कोई भी यहाँ का आदमी गया, बिहार का आदमी गया और जम्मू कश्मीर में रजौरी में या कहीं भी श्रीनगर में रह रहा है और किराएदार के तौर पर रह रहा है, तो वो किराएदार का जो लीज डीड होता है तो उसका भी कागज दिखा देगा कि हम 1 साल से यहाँ पर किराएदार के तौर पर जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, तो वो भी है ना सब वोट देने का पूरा अधिकारी हो जाएगा, नाम जुड़ जाएगा। देखिए, अगर किराएदार है तो रजिस्टर्ड रेट या लीज डीड, किराएदार का जो लीज डीड होता है, इस मकान में रह रहा है किराएदार के तौर पर, इसका कागजात दिखा देंगे तो मतदाता सूची में अगर 1 साल से रह रहा है तो नाम जुड़ जाएगा, कोई माई का लिंक काट सकता है। ठीक है, खुद का घर का है कि इसका भी खुद का घर है, फ्लैट है, तो इसका भी सेल डीड। अगर अपना खुद फ्लैट खरीदे, जमीन खरीदे, मालिक ये सब है ना, जमीन का कागजात, फ्लैट, जमीन, अपार्टमेंट, ये सब, तो उसका भी सेल डीड हो गया। तो ये सब मालिका इसका हक है कि हम 1 साल से यहाँ प्रूफ दीजिएगा तो आपका मतदाता सूची में नाम जुड़ जाएगा। कोई माई का लाल इसको आपको हटा नहीं सकता, चाहे फारूक अब्दुल्ला बाप बाप चिल्लाते रहे। बिहार का आदमी, पंजाब का आदमी, कश्मीर का आदमी, पाकिस्तान से भी आया शरणार्थी, अफगानिस्तान से आया शरणार्थी, अगर वहां पर 1 साल का अपना पूरा घर, मकान, बिजली, पानी, पोस्ट ऑफिस, बैंक का पासबुक का, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सब दिखा देगा, तो कोई वहां पर फारूक अब्दुल्ला या है ना सो कोई भी है ना सो वहां का आतंकवादी संगठन नहीं रोक सकता। वहां पर जाइएगा, वोट दीजिएगा और जिसको मन चाहिए उसको वोट दे सकते हैं। आप जाइएगा तो बीजेपी को वोट दे दीजिएगा, ठीक बोलता है। तो ये अभी विपक्षी पार्टी हल्ला कर रहा है कि अब तो यहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा, पूरा बाहर का लोग, हिंदू लोग ज्यादा बढ़ जाएगा घाटी में। तो ये बाप बाप चिल्ला रहे थे, चिल्लाए, उससे हमको क्या है, भारत हिंदू देश है, हिंदू बहुल देश है, इसमें क्या बात है। अब वो लोग बोल रहा है कि पहले है ना सो पिछले साल जो पहले ना मतदाता सूची जारी हुआ था 5-6 साल पहले, 7 साल पहले, तो उसमें 76 लाख मतदाता था। जम्मू कश्मीर में मात्र 76 लाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये सब का क्षेत्र है, 76 लाख मतदाता था। लेकिन अब तक 5 साल 6 साल में है ना सो जो नया मतदाता लोग शामिल हुआ है, तो इसमें 22 लाख नया मतदाता जुड़ेगा। पहले 76 लाख था, अब है ना सो वहाँ जम्मू कश्मीर में ही पैदा लिया हुआ 22 लाख लोग 18 साल से ऊपर का हो गया। तो जो जम्मू कश्मीर का नवयुवक है जो 18 साल से ऊपर हो गया, तो ऐसा 22 लाख संख्या, तो ये जुड़ जाएगा। फिर बाहर से भी लोग कुछ जाएंगे, बाहर से पाकिस्तान से आए हुए हैं जो शरणार्थी के तौर पर है, या बिहार, यूपी, साउथ, दक्षिण भारत से जो कश्मीर में जाकर रह रहा है, तो सब मिला के लगभग 25 लाख इस बार नया लोग। पहले पिछले बार मतदाता सूची में 76 लाख था, तो इस बार 25 लाख नया मतदाता सूची में नया लोग है ना सो जुड़ जाएगा, जो वहां पर जाके रह रहा है, या तो बाहर से आके रह रहा है, नहीं तो जो 18 साल से ज्यादा उम्र हो गया, उस कश्मीर में पैदा लिया, नया वोटर लिस्ट में नाम हो गया, इसलिए कि 18 साल से ऊपर उम्र पार हो गया, तो ये सब जुड़ रहा है। हल्ला कर रहा है कि बाहर से 25 लाख लोग आएगा तो सब ये बीजेपी का वोटर होगा, तो होगा उसका क्या है, कोई भी है, पूरे देश में एक कानून है, एक नियम कानून है, तो हो गया। तो ये है ना फारूक अब्दुल्ला, ये सब बाप बाप चिल्ला रहे थे, चिल्लाने थे, उसका डेमोग्राफी चेंज होगा, तो इसमें क्या बात है, चेंज होना चाहिए, हिंदू बहुल, कश्मीर हिंदू बहुल होना चाहिए। तो ये है ना, यही बात है कि अब है ना सो कोई भी आदमी अब वहां पर 1 साल या उससे ज्यादा समय से रह रहा है, घर का, जमीन का, कोई भी होगा, सब अपना कागज दिखाएगा, उसका निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग में नाम जुड़ जाएगा, वोट देगा, अच्छा से जिस पर चाहे उस पर वोट देगा। तो यही है वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।